आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ सबों के पास हिंदी बाइबल है। प्रेज गॉड, खुदावंद आपको आशीषित करे। मैं आज आपके बीच में स्पिरिचुअल वर्शिप के बारे में कुछ बातों को बताने के लिए चाहते हैं। और इस कलीसिया में इससे पहले भी कई बार मैंने बाइबल स्टडी दिया है, इससे पहले कई बार परमेश्वर का वचन का संदेश दिया है। आज मैं आपको स्पिरिचुअल वर्शिप के बारे में कुछ बातों को बताने के लिए चाहता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे पास अभी लमसम 1 घंटा का समय है। यस पास्टर। प्रेज गॉड। यस यस। आमेन। तो 37वां जो पद स्टार्ट होता है वह इस प्रकार है, जैसे नूह के दिन थे। प्रेज गॉड। जैसे नूह के दिन थे। नूह एक मनुष्य था और यीशु मसीह उनके विषय में हम लोगों को एलान कर रहा है, हम लोग को एक चेतावनी दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। नूह के जैसे नूह के दिन थे। मेरे प्रियो, नूह एक स्पिरिचुअल वर्शिपर था। उनके पूरे जनरेशन के बीच में, हालांकि अकेले परिवार जो परमेश्वर के लिए सारा बुराई से अलग होकर, तमाम प्रकार की संसार की बातों से या संसार की गंदगी से अलग होकर, उस इलाका में, उनके प्रांत में परमेश्वर के लिए एक ही एक परिवार पवित्रताई के साथ, अलगताई के साथ जो खड़ा हो गया। प्रेज गॉड। और इसलिए यीशु मसीह उनके विषय में ये कह रहे हैं कि जैसे नूह के दिन थे। प्रेज गॉड। आमेन। आपका भी मसीह जीवन का दिनों को परमेश्वर गिन रहा है। आपका भी समय को परमेश्वर आमेन देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आमेन, नूह के विषय में कुछ बातों को आपसे कहने से पहले, आमेन, आइए उत्पत्ति का किताब, पहला किताब जेनेसिस में हम लोग जाएंगे। वहां से कुछ बातें आपका ध्यान में मैं लाने के लिए चाहता हूं। उसका 4 अध्याय और उसका 26वां पद, जेनेसिस चैप्टर 4 and 26। ओके। बहुत इस प्रकार लिखा है, और शेत के भी एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। वहां इस प्रकार लिखा है, एनोश के समय से लेकर लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हिंदी में प्रार्थना शब्द दिया है, लेकिन मेरा मलयालम में, आमेन, लोग परमेश्वर का आराधना का आरंभ किया है करके वहां पर लिखा है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एट दिस टाइम पीपल बिगन टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, देखिए, आमेन, पहला मनुष्य या पहला पीढ़ी आदम आराधना के, आमेन, जीवन को खो दिया। लेकिन आमेन, आदम का बेटा, शेत का बेटा एनोश, यानी कि आप समझ लीजिए तीसरा पीढ़ी एनोश जब पहुंच गया, एनोश का हमें समय पहुंच गया। उनका बाप दादा ने जो आराधना को, सच्चा आराधना को खो दिया, उसको तीसरा जनरेशन के लोग जो है वापस ला रहा है। आज मैं आपको वचन देना चाहता हूं, शायद आपके पुरखा लोग, हमें जो अंधकार में थे, जो जीवता परमेश्वर का सच्चा आराधना को नहीं जान सका, लेकिन आपके समय में कुछ आशीषों को दोबारा, आमेन,
पाने के लिए, दोबारा हमें हासिल करने के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा कर रखा है। कितने लोग आमीन बोलेगा? प्रेज़ गॉड। आमीन। हो सकता है शैतान ने बहुत सारी ऐसी आशीषों को आपके आमीन पुरखाओं से छीनकर अलग कर दिया होगा, लेकिन आपका जनरेशन में उन आशीषों को प्रभु परमेश्वर तो वापस देने के लिए चाहता है। प्रेज़ गॉड। आमीन। ध्यान से सुनिए, आपका मसीह जीवन का सारा आशीष का शुरुआत वही से है जहां पर सच्चे आराधना शुरू होता है। हालेलुया। आमीन। सच्चा आराधना जब आपके व्यक्तिगत जीवन से शुरू होगा, जहां पर आप स्पिरिचुअल वर्शिप का एक हिस्सा बनकर रहेगा, वहां पर आपके जीवन में सारी आशीषों का द्वार खुल जाएगा। आमीन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। प्रेज़ गॉड। आमीन। चाहे पहला जनरेशन का आदम आमीन आराधना को खो दिया, परमेश्वर का सच्चाई को खो दिया, लेकिन तीसरा जनरेशन का एनोश और उनके जमाने के लोग जो है सच्चा आराधना को वापस ला दिया। जहां पर शैतान आमीन एक बार जीत को हासिल किया, आमीन, लेकिन तीसरा जनरेशन शैतान की हाथ से सच्चे आराधना को वापस ला रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। कुछ आशीषों को आमीन परमेश्वर से पाने के लिए प्रभु ने आपको मसीह में खड़ा करके रखा है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सेवकाई में जब यीशु मसीह ने आमीन याईर का बेटी का उस गंभीर आहार यानी कि वो मर चुकी थी ऐसे जब लोगों ने कहा, उस जगह में याईर के साथ यीशु ने कहा, यीशु ने गया वहां पर आमीन कुछ लोग बड़े संख्या में इकट्ठा हो गया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, लेकिन वहां पर एक औरत ने पहुंची जिसके 12 साल की आमीन खून बहने की बीमारी थी। लोग वहां पर बेमतलब इकट्ठा होकर कुछ देखने के लिए, कुछ आमीन वहां पर आमीन न्यूज को बनाने के लिए लोग वहां पर खड़े थे। लेकिन हम लोग देखते हैं ये औरत जो यीशु के पास पहुंचे, उसने एक निर्णय ले लिया, मैं जब तक छुटकारा को नहीं पाएगी मैं वापस नहीं जाएगी। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आप लोग जब मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय का 25 से लेकर 34 तक जब आप पढ़ेंगे, 9 वचन है, 25 से लेकर 34 तक 9 पद है, लेकिन उस 9 पद को गौर से आप लोग पढ़िएगा। हमें वहां पर एक ही एक अद्भुत जो है देखने मिलते हैं, और ये है आमीन ये स्त्री का शरीर चंगी हो गई। वहां इनके आने से पहले बहुत से लोग इकट्ठे थे, लेकिन ये स्त्री के अलावा कोई भी वहां चंगा नहीं हुआ। और वहां हम लोग देख रहा है आमीन ये आमीन स्त्री जो है सीक्रेट रीति से डिलीवरेंस को पाए। कुछ डिलीवरेंस जो है सीक्रेट में होता है, कुछ डिलीवरेंस जो है पब्लिक में होता है। जब आप आराधना में आज वहां पर पास्टर स्टीवन के साथ जब उपस्थित है, आमीन, मैं आज आपको वचन देना चाहता हूं। जब आप इस वचन को सुनते हैं, इसी समय आपका शरीर का जो खुजली आप किसी को नहीं बताया है, आप गवाही नहीं दिया है, लेकिन आमीन आपका गुप्त रोगों को इसी समय परमेश्वर चंगा कर रहा है, क्योंकि हमारे
यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आमीन रोगियों को सीक्रेट रूप से चंगाई देता है, और कुछ आमीन चंगाई जो है यीशु पब्लिक लेवल में देता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, इनके अंदर में एक ऐसे विचार थी, मैंने आमीन यहाँ पर कुछ हासिल करके ही वापस जाएंगे, ऐसे आमीन मैं खाली वापस नहीं जाएंगे, अगर मैं जाएंगे तो कुछ आमीन हासिल करके ही जाएंगे। प्रेज गॉड। बहुत जगह में लोग इकट्ठा होता है, लेकिन लोगों का मनोभावना क्या है, उन लोगों का विचार क्या है? हाँ, यहाँ कुछ देखने के लिए मिले तो मैं देखकर चले जाएंगे, यहाँ कुछ खाने के लिए मिले मैं खाकर जाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह के अगल बगल में जितने जो खड़े हैं, उनमें से किसी एक को भी छुटकारा नहीं मिला। जो घर से दूर से आए हैं वो बहन छुटकारा को पाए। मेरे प्रियो, आप लोग आमीन 25 से लेकर आमीन 34 तक पढ़ने से अगर ये बहन वहां पर नहीं पहुंची तो वहां पर कोई आमीन चंगाई का, कोई छुटकारा का, कोई गवाही का एक भी संदेश या एक भी बात वहां पर देखने नहीं मिलता है। लोग बिना मतलब का धक्का दे रहा है। आमीन बिना मतलब का आमीन लोग जो है आमीन यीशु के चारों तरफ खड़ा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, प्रेज गॉड। आप आमीन धक्का देने वालों में एक नहीं, आप खड़ा रहने वालों में एक नहीं, आप इकट्ठा होने वाले में एक नहीं। आज आपका एक निर्णय है, प्रेज गॉड, मैंने कुछ हासिल करके ही कलीसिया से वापस जाएंगे। परमेश्वर आपका आराधना में हालेलुया आपके हाथ में कुछ आशीषों को दे रहा है यीशु के नाम से। आमीन। आज की आराधना के बीच में पवित्र आत्मा आपको कुछ हासिल करने के लिए आपको आमीन हालेलुया काबिल बना रहा है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसे ही होने दीजिए। मेरे प्रियो, प्रेज गॉड, जहां पर स्पिरिचुअल वर्शिप है, जहां पर आत्मिक आराधना है, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज गॉड। आमीन। मैं खुदावंत को धन्यवाद देता हूं। प्रेज गॉड। एनोश के पीढ़ी में उन लोग आराधना को आमीन वापस ला दिया, लेकिन एक बात हमें यह समझना है। प्रेज गॉड। ये आराधना जो आमीन लाया गया है, जीवना परमेश्वर के नाम से जो सच्चा आराधना को लाया गया है, वो आराधना जो है आमीन वे लोग काफी दिन तक संभालने नहीं पाए। अगर हमारा आराधना आमीन सही नहीं है, यानी कि करेक्ट आराधना अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वहां पर आमीन पवित्र आत्मा के अलावा और कोई आत्मा भी कार्य करेगा। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आमीन मैं आज आशा करता हूं जितने लोग आज के प्रेयर में बैठे हैं सब आमीन विश्वासी भाई बहन लोग हैं। पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? जॉय आमीन एंड फ्रीडम, इसको एक्सपीरियंस करना। हालेलुया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a Pentecostal church? Nothing else, just experience the joy and freedom in Christ. आमीन। आपके पास खुशी है लेकिन आप आजाद नहीं है। हालेलुया। शायद आप मसीह का आनंद को अनुभव नहीं कर रहा है। आप आजाद हैं लेकिन आपके पास रियल जॉय नहीं है। हमें शायद आप मसीह को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। आपके पास दोनों परमेश्वर ऑफर कर रहा है। क्या क्या है? प्रेज गॉड। आमीन। आप आजाद भी होना है, आपके पास आजादी का खुशी भी होना चाहिए। हालेलुया। वही है पेंटिकोस्टल आराधना। आमीन। प्रेज गॉड। 120 लोग आजाद भी हो गया और वे लोग आजादी का खुशी को भी आमीन अनुभव करने लगे। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। पेंटिकोस्ट का मतलब यह है
आमेन, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ फ्रीडम। प्रेज गॉड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड। मुझे इसलिए यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया, उस आमेन छुटकारा का आमेन खुशी को घोषणा करने के लिए प्रभु ने मुझे आजाद कर लिया है। मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूं। प्रेज गॉड। आमेन। आदम के दोनों आमेन बेटे लोग, पहला का नाम कईन, आमेन, और दूसरा लड़का का नाम हाबिल। हालांकि एक ही फैमिली के थे, प्रेज गॉड, लेकिन आमेन एक शरीर का विचारों को लेकर चलते थे। आमेन। आमेन। दूसरा आमेन आत्मा का विचारों को लेकर चलते थे। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आज हमें मंडली में भी ऐसे बहुत से विश्वासी है, कुछ शारीरिक बातों को लेकर कलीसिया में जाते हैं, कुछ लोग आत्मिक विषयों को लेकर चर्च में जाता है। मुझे आमेन आत्मा में बढ़ना है, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे संगति में बढ़ना है। मेरे प्रियो, प्रेज गॉड, कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर का आराधना करने लगा, और एक ही घर के थे, लेकिन दोनों दो काम करते थे। कैन क्या काम करते थे? ओ आमेन भेड़ बकरियों को चराते थे, और हाबिल कैन जो है आमेन वो खेतीबाड़ी करते थे, और हाबिल वो भेड़ बकरियों को चराते थे। जब आराधना का दिन आ गया, दोनों आमेन अपना अपना आराधना अलग अलग करने लगा। मेरे प्रियो, कैन ने उनका आमेन सब्जियों में से, उनका खेतीबाड़ी में से कुछ अच्छा उपज को लेकर परमेश्वर के उपस्थिति में आमेन बलि चढ़ाया, और हाबिल जो दूसरे बेटे हैं, उसने आमेन भेड़ बकरी में से एक अच्छा बकरा को लेकर प्रभु उपस्थिति में बलिदान किया। देखिए, आमेन दोनों आराधना किया, लेकिन एक का आराधना दैट वाज अ राइट वर्शिप, और आमेन हम लोग देखते हैं कैन की आराधना आमेन गलत या आमेन रॉन्ग वर्शिप होने के नाते उनका आमेन रूप और भाव, उनका बोली, उनका वचन बदल गया। मैं आपका कहता हूं, आप लोग समझ रहा है इसको। मेरे प्रियो, हम लोग देख रहा है उनकी आराधना के तुरंत बाद उनकी अंदर एक आमेन दुष्ट आत्मा घुस गया। कौन सी? आमेन मर्दन की आत्मा उनके अंदर चले गया, और उसने अपना सहभाई को आमेन मारने के लिए योजना बनाया। देखिए, आराधना के विषय में जब हम लोग आमेन सीखते हैं, प्रेज गॉड, अगर आराधना सही नहीं है तो कोई संदेह नहीं है, कोई अलग आत्मा क्या करेगा? इंसान के अंदर हमें घुस जाएगा। मेरे प्रियो, हमें दुनिया का सबसे पहला मर्डर शायद वही से शुरू किया होगा जो कैन ने अपना सगा भाई को आमेन मर्डर कर दिया। उसका कारण क्या था? रॉन्ग वर्शिप। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। इसलिए हमें जब कभी भी आराधना के लिए घुटने पर बैठते हैं तो हमें अपना पापों को पश्चाताप करना चाहिए, अपना गलतियों को प्रभु उपस्थिति में एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेज गॉड। दाऊद प्रार्थना करते समय इस प्रकार कहते हैं कि मेरी अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर, और तेरी पवित्र आत्मा से मुझे निकाल ना दे, और मुझे आप धोकर शुद्ध कीजिए, और आपका उपस्थिति से मुझे अलग ना कीजिए। मित्रों, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आराधना इतना आमेन गंभीर बात है, आराधना इतना पावरफुल है। हम लोग गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमेन, आराधना करते हैं, वो सब कुछ अच्छे है,
लेकिन आराधना में प्रेज गॉड हमारा मानसिकता, हमारा विचार, हमारी आत्मा का हमारे अंदर में जो बातें हैं वो सब प्रभु की उपस्थिति में हमें समर्पित करना होगा। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पर हालेलुया। जब आप भी एक सच्चा वर्शिपर बनेंगे, आपके लिए परमेश्वर के हर एक आशीषें आमीन हालेलुया परमेश्वर जोड़ देगा। मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ। ये आप मत सोचिए आप आज कहां पर हैं, आज आपका स्थिति कौन सा है। हालेलुया। आप आमीन हो सकता है ये छोटा नौकरी को लेकर सऊदी में होंगे, आप सच्चा आराधना कीजिए। आमीन। आप आत्मा में भरकर आराधना कीजिए, प्रमोशन प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, आमीन। दाऊद का आराधना देखिए और शाऊल का आराधना देखिए। दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, एक सारे चीज को छोड़कर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो हमें पिता का भेड़ बकरियों को लेकर जब जंगल में रहा करता था, उसने वहां पर आराधना को स्टार्ट किया। हालेलुया। आमीन। मैं आज आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आपके पास एक ही गाना होगा, उसी को लेकर आप आराधना कीजिए। आपके पास छोटा से डबली होगा बजाने वाला, उसी को लेकर आराधना कीजिए। आपके पास छोटा से एक कलीसिया होगा, वो कलीसिया को लेकर आप आराधना कीजिए। आपके साथ छोटे हल्ले मंडली होगा, उसी को लेकर आराधना कीजिए। परमेश्वर आपका एक्सटेंशन वर्क को करेगा। स्तुति होने पर हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथ में कुछ नेशंस को देंगे। प्रेज गॉड। कभी कभी हम लोग जो नाम रखते हैं, वो नामों को भी परमेश्वर क्या करते हैं, आशीष में बदल देता। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु के दास ने ये सेवकाई को एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के रूप में रखे हैं। प्रेज गॉड। आमीन। मैं पवित्र आत्मा में आज कहना चाहता हूं, जो नाम प्रभु का दास ने रखा है, ये सेवकाई को और देशों में पवित्र आत्मा लेकर हमें पहुंचाने पाए। मेरा एक मित्र है, उनका नाम संतोष है, वो कुवैत में सेवकाई करते हैं, हालांकि केरला का है। मैंने उनके कलीसिया में कई बार प्रचार किया है। बीते शायद कल मैंने उनसे बात किया फोन से, तो उसको परमेश्वर ने 5 साल पहले एक भविष्यवाणी दिया। वो इस प्रकार है कि उनका कलीसिया का नाम रहबोत येजी चर्च है, जो कुवैत में है। शायद आपको वेबसाइट में मिलेंगे, रहबोत येजी चर्च। उनका नाम पास्टर संतोष है। उनसे मेरा एक मित्र है, और उनसे मैं जब कल बात किया तो उसने मुझे बोला, पास्टर साहब, हमें परमेश्वर ने 5 वर्ष पहले मुझे कुछ ऐसे भविष्यवाणी दिया था, जो कि मेरा यह सेवकाई को और कई जगह में परमेश्वर फैलाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, अब कुछ दिन पहले उनके पास ऐसा एक फोन आए, एक प्रभु का दास ने उनको फोन करके कह रहा है, पास्टर साहब, मेरे कलीसिया के साथ आपके मिनिस्ट्री में जुड़ना चाहता हूं, आपका सेवकाई का एक हिस्सा बनकर रहना चाहता है। मात्र 5 दिन के अंदर में एक नया जगह में, यानी कि इंडिया में उनका सेवकाई को उसने स्टार्ट कर लिया। एक दिन के अंदर में उनको एक नया हॉल मिला, जहां पर 25 गाड़ी लग सकता है, ऐसा एक आंगन मिला, ऐसा एक मैदान मिला। उसके साथ ही साथ एक हॉल परमेश्वर ने प्रबंध किया, और आमीन, वहां पर आराधना को स्टार्ट कर लिया। मेरे प्रियो, प्रेज गॉड। कभी कभी हम लोग आमीन, जो साधारण लेवल से जो काम को शुरुआत करते हैं, जो नाम रखता है, उसके ऊपर में भी परमेश्वर अपना अनॉइंटिंग को रखता है। प्रेज गॉड। और हमें कभी हम लोगों को लगता है कि प्रभु को लंबा समय लगेगा मेरा एक्सटेंशन के लिए, नहीं,
आमीन मेरा अनुभव है मेरे प्रियो, एक दिन में ओवरनाइट में परमेश्वर आमीन आपका सेवकाई को, आपका कलीसिया को, आपका मिनिस्ट्रीज को एक्सटेंशन कर सकता है। आमीन बोलिए, चलो हालेलुया। हो सकता है आज आप सऊदी में है, आमीन कल का दिन कोई आपका एक विश्वासी के जरिया से आपका सेवकाई को परमेश्वर यूके में ले जा सकता है। प्रेज़ गॉड। आपका सेवकाई को परमेश्वर नेपाल में ले जा सकता है। ज्यादा हमें लोगों की आवश्यकता नहीं, एक द्वार प्रभु के लिए काफी है। परमेश्वर आपका एक्सटेंशन को कर सकता है। क्यों? हमारी आराधना को परमेश्वर हमें बड़ा जोर से देख रहे हैं। मेरा अनुभव से कुछ बातों को मैं बताने के लिए चाहता। मैं 31 वर्ष से उत्तर भारत में खुदा का सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन झारखंड में हम लोग 2011 से हैं। प्रेज़ गॉड। और इस जिला में जहां हम लोग कार्य करते हैं, यहाँ सेवकाई केवल नहीं का बराबर है। मेरे प्रियो, जब मैं 2011 में यहाँ पर पहुंचे, मेरी अंदर में एक आशा थी, प्रभु मेरे साथ मिलकर सेवा करने के लिए कुछ भाई लोगों को आप खड़ा करें और हम लोग मिलकर हमें गांवों में जाएंगे, लोगों से प्रचार करेंगे, बपतिस्मा देंगे, हमें कलीसिया को स्थापना करेंगे। लेकिन उस समय मेरा हमें भावना को, मेरी बातों को हमें समझने के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए पूरी नहीं था। आमीन। जब परमेश्वर ने हालेलुया आमीन 6 साल के बाद जब रास्ता खोलने लगा, मेरे प्रियो प्रेज़ गॉड, कुछ लोग हमारे ही कलीसिया से सेवकाई के लिए निकले। उन लोग बाइबल स्कूल में गए, परमेश्वर का वचन को सीखे, उसके बाद आकर हमारे साथ कोई फील्ड लेकर काम करना शुरू किया। कुछ लोग जो हमें इंडिपेंडेंट सेवकाई पहले जो कर रहे थे, जिनके पास कोई अच्छा लीडरशिप नहीं रहा, अगुवाई नहीं रहा, और हमसे कहा कि नहीं पास्टर साहब, हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलकर हम लोग भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे प्रियो प्रेज़ गॉड, विदिन 2 साल के अंदर में परमेश्वर ने 10 पास्टर लोग को हमारे साथ जोड़ दिया। आमीन प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने हमें एक ग्रुप बनाया। हालेलुया आमीन। मैं आज आपको देखकर भविष्यवाणी करना चाहता हूं। एक मूसा के पास अगर कोई लीडरशिप का मिनिस्ट्री है तो आमीन, मूसा तेरे दाएं और बाएं बैठने के लिए एक हूर और एक हारून को परमेश्वर खड़ा करेगा। इस समय हालेलुया मंडली का सेवकाई को स्पिरिचुअली सपोर्ट करने के लिए कुछ बहनों को, कुछ भाई लोगों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा खड़ा कर रहा है, ताकि इस मिनिस्ट्री आमीन हालेलुया उन लोगों के जरिया से और भी डेवलप हो सके, यीशु के नाम से। प्रेज़ गॉड हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, आपका कलीसिया में बहुत सारे आमीन रोगियों को प्रार्थना करने का ऑफर सामने आएगा, या आमीन रोगी लोग आपके पास आएगा। मुझे प्रभु कह रहा है थ्रू आउट प्रार्थना करें। यह शब्द परमेश्वर मुझे दे रहा है। ये मत देखिए कि कौन चंगा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, ये आमीन आपका बात नहीं है, लेकिन थ्रू आउट क्योंकि ये प्रार्थना करें, यह सेवकाई परमेश्वर ने आपको दे रखा है। प्रेज़ गॉड हालेलुया। उसकी अंदर से भी परमेश्वर ने एक चुनौती देगा। प्रभु जानते हैं कि कौन प्रभु के लिए उसके बीच में से खड़ा हो सकता है या ईमानदारी के साथ मसीह जीवन जिएगा। वो ऐसे लोगों को खुदावंद जरूर हमें चंगा करेगा, लेकिन आपको प्रभु एक संदेश दे रहा है कि थ्रू आउट ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। एक प्रेयर आमीन हीलिंग प्रेयर मिनिस्ट्री परमेश्वर आपको हैंड ओवर कर रहा है। सिर्फ आपको नहीं, आपका कलीसिया का विश्वासी लोगों को देखकर भी परमेश्वर आमीन भविष्यवाणी कर रहा है। आपका विश्वासी लोग के ऊपर में भी वो अनॉइंटिंग इम्पार्टेशन हो रहा है। विश्वासी लोग भी जाकर उनके कंपनी में, उनके ऑफिस में, उनके आमीन हालेलुया आमीन रूम में
किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके प्रार्थना से भी लोग चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इस समय हमें जितने विश्वासी लोग हमें ये कलीसिया में बैठे हैं, आपको देखकर मैं वचन देना चाहता हूं, आप जो मंडली में बैठे हैं वो एक साधारण हमें कलीसिया नहीं है। हो सकता है पास्टर स्टीवन का घर होंगे या और कोई बेसमेंट होंगे और कोई जगह होंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ इन्विटेशन। वो पवित्र आत्मा का इन्विटेशन आपके ऊपर उतरने वाला हमें एक जगह है। प्रभु के नाम की स्तुति भले पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको हालेलुया इसी तरह डेवलप करने पाए, पवित्र आत्मा इसी तरह आपको खड़ा करने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग आमीन प्रभु का राज्य के लिए आमीन बुलाहट पाए हुए कुछ लोग जो है उसी के अंदर में है, लेकिन अभी तक जो है अपना कॉलिंग को उन लोग आइडेंटिफाई करने नहीं पाया। आमीन। प्रभु के आत्मा कह रहा है उन लोगों को भी आमीन उन लोगों का बुलाहट के बारे में क्लियरली उन लोगों को वचन दे, यीशु के नाम से। इस समय पवित्र आत्मा ऐसी आशीष इस मंडली के अंदर उतरने के लिए मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूं। Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Amen. Praise God. Freedom and joy. Amen. Experience. Amen. Church. Amen. हो जाने पर यीशु के नाम से अभी Praise God. Hallelujah. प्रभु मुझे कह रहा है ये जो आपका हमें सरकारी और कलीसिया है, शायद ये कलीसिया में बहुत ज्यादा संख्या में लोग तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको प्रभु एक और जगह में मिनिस्ट्री देंगे, वहां पर परमेश्वर हमें काफी संख्या में लोगों को हमें इकट्ठा करेंगे। आपके पास ऐसी एकांत परमेश्वर दे रखा है, आप प्रार्थना कर रहा है प्रभु आमीन आत्मा को देखकर मेरा आंखें भर जाने पाए। हालेलुया। ऐसी एक दिल परमेश्वर ने आपको दे रखा है, आपका दिल प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आत्मा को देखकर मेरा दिल पुष्ट हो जाने पाए। इस समय यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर आपका दिल की कराहत को जानता है, देख रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु कह रहा है ये कलीसिया का रहते हुए परमेश्वर ने आपको एक और नया आमीन आमीन ग्रुप देंगे, वहां पर बहुत सारा आमीन लोगों को प्रभु इकट्ठा करेगा यीशु के नाम से। लेकिन परमेश्वर ने वो जगह का नाम मुझे आमीन प्रकट नहीं कर रहा है। हो सकता है वो सऊदी अरब के अंदर होगा या हमें हो सकता है हमें बाहर होगा, हो सकता है आपका होम टाउन में भी हो सकता है, कर्नाटक के अंदर में। हालेलुया। होम टाउन में भी हो सकते हैं जहां पर आपका अपना गांव है। हमें परमेश्वर उस जगह का नाम मुझे प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक बड़ा संख्या में लोग को देगा। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे प्रियो हमें आराधना करके प्रेज गॉड प्रमोशन पाया हुआ एक व्यक्ति है दाऊद। आपको शायद पता होगा उनके भाई लोग सब गवर्नमेंट जॉब करते थे, दाऊद को छोड़कर बाकी सबके सब अच्छा आमीन एम्प्लॉई थे, सब शाऊल के सेना में सैनिक थे। लेकिन दाऊद आमीन एक जंगली लड़का के रूप में जंगल में जब रहा करते थे, वहां पर प्रेज गॉड वो आराधना करने के लिए समय को अलग किया। कुछ लोगों को प्रेज गॉड परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है, आप अपना रूम में आराधना कीजिए। प्रेज गॉड आप अकेले बैठकर आपका कमरा में आराधना कीजिए। परमेश्वर जो है आपको हालेलुया आमीन आत्मिक रूप से हमें पदोन्नति को देना चाहता है यीशु के नाम से।
जब आप अपना रूम में आराधना करेंगे, आपके साथ आपकर बजने के लिए कुछ लोग तैयार हो जाएंगे। आमीन। आप जब आराधना करेंगे, आपकी आराधना के जरिया से कुछ लोग का शरीर छुटकारा हो जाएगा यीशु के नाम से। कुछ लोग चंगा हो जाएगा, कुछ लोग का जीवन में पवित्र आत्मा स्पर्शन करेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। कैंप से आने वाले कुछ लोग, कैंप से प्रभु के भवन में आने वाले कुछ लोग, आमीन, परमेश्वर आपको कह रहा है, आमीन, आप अपना घर पर या अपना रूम में आराधना कीजिए यीशु के नाम से। आपके साथ लोगों को आमीन परमेश्वर सच्चा विश्वास के लिए निकालने जा रहा है यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, आमीन, कल रात्रि, आमीन, आज सुबह सब मेरा तबीयत इतना ज्यादा खराब हुई। आज सुबह 7:30 बजे मैंने सोचा पास्टर स्टीवन को मैं कहेंगे कि मेरा सारा जॉइंट्स में पेन है, मेरा बैक पेन है, मेरा सिर में भारीपन लग रहा था। तो मैं सोचा पास्टर स्टीवन को मैं बोलेंगे कि पास्टर साहब आज शायद मैं प्रचार नहीं करने पाएंगे, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला नहीं, आमीन, आपको परमेश्वर का वचन को पेश करना होगा, परमेश्वर आपको समझ देंगे। फिर मैं सोचा कि नहीं, प्रार्थना करके प्रभु का दास को मैंने जो बोला है उसको मैं पूरा करेंगे। मैंने तैयार हो गया। अगर मैं आज संदेश नहीं देता, कई सारी बातें जो है आपके लिए छिप जाता या उसको शैतान हाइड कर देता, लेकिन परमेश्वर आमीन पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को कभी रोकने नहीं देगा, आपकी आशीषों को रुकने नहीं देगा यीशु के नाम से। इस समय हालेलुया, आमीन, आपको आमीन सच्चा आराधना के लिए परमेश्वर ने लाया है, उसके साथ ही साथ आपका आमीन सीमा को भी परमेश्वर बढ़ाएंगे। हालेलुया। हो सकता है एक छोटा जोक करने वाला होगा, आप आराधना में आमीन लगातार आगे बढ़िए, प्रभु आपको आमीन पदोन्नति देगा। मेरे साथ उस समय आराधना में जाए यीशु नासरी के नाम से। यीशु के नाम पास्टर साहब कर हमें वाइफ को मैं देखने नहीं पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हमें मुझे कह रहा है, वो हमें हालेलुया सिस्टर को परमेश्वर ने भविष्यवाणी का आमीन, यू आर ए गॉड्स प्रॉफिट, परमेश्वर ने आपका हमें एक भविष्यवाणी का सेवकाई को पहले से दे रखा है। प्रभु आपको कह रहा है, आप उस सेवकाई को आमीन इस्तेमाल कीजिए। आप आमीन कलीसिया का स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए
उसको आप इस्तेमाल करें। प्रेज़ गॉड। बहुत सारी अन्य लोगों के जीवन की बातें परमेश्वर ने आपके मुंह के जरिए से बाहर लाना चाहता है। प्रेज़ गॉड। आमीन। प्रभु मुझे कह रहा है, हालेलुया, आमीन, यू आर गॉड्स सर्वेंट, आमीन, यू आर ओनली गॉड द prophetic anointing, praise God, just आमीन, you got ministry, हालेलुया। आज से लेकर आप हमें प्रार्थना करें कि जिस मेरा prophetic वेद बाहर निकलने पाए, ऐसे आज से लेकर आप प्रार्थना करें। praise God, हालेलुया। इस समय परमेश्वर ने वो आशीष इस कलीसिया के अंदर उंडलने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हालेलुया, उस पास्टर का हमें वाइफ को ऐसे अभिषेक से आप भरने के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। एक फैमिली को परमेश्वर मुझे बता रहा है, क्योंकि बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस पूरा फ्लॉप हो गया और उन लोग जो है आमीन पूरा बिजनेस उनका आमीन जाम होने के कारण आमीन प्रार्थना में प्रेज़ गॉड परमेश्वर का वचन में समय को हालेलुया बिता रहा है। इस समय परमेश्वर कह रहा है कि हालेलुया उस फैमिली के लिए प्रभु आमीन नया मार्ग, नया रास्ता खोलने जा रहा है। जितने उनका आर्थिक आमीन ब्लॉक हो गया, उनका फाइनेंशियल जो ब्लॉक हो गया, परमेश्वर उसमें नया आमीन आज को उंडेलने जा रहा है। आमीन। इस समय मैं यीशु के नाम से आमीन वो सारा ब्लॉक को आमीन कैंसिल करते हुए प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मेरी कामनागर शांतन प्राउड बना लगल कामनागर सिया रो बेरे रे के मेरे कामनागर सिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन। पास्टर स्टीवन के कलीसिया को परमेश्वर ने नेपाल के साथ कोई संबंध को दे रखा है। मुझे ये नहीं पता है कि नेपाल से कौन है और वो हमें कितने लोग हैं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर मुझे ये कह रहा है नेपाल के साथ उनकी मंडली को प्रभु ने कनेक्ट करके रखा है। आपको सेवकाई के दरमियान उस हमें नेपाल का धरती पर परमेश्वर ले जाएंगे यीशु के नाम से। आप वहां पर कई कलीसिया में जाकर सेवकाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने आपको हमें आपके सामने एक मिशनरी टूर देंगे यीशु के नाम से। एक मिशनरी यात्रा आपके साथ देंगे, आपके साथ आपका वाइफ भी होगी और आप दोनों नेपाल के कई इलाकों में जाकर वहां का कलीसिया में सेवकाई करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर ने आपको नेपाल के साथ कनेक्ट करके रखा है। इस समय पवित्र आत्मा हालेलुया आपका आमीन दास के ऊपर आपका आमीन प्लानिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। ऐसे ही बने दे राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीना वाशकन Glory to God, Yeshu के नाम से। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। आमीन, 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 आमीन। आपका हालेलुया। आमीन। एक बेटा को परमेश्वर ने एक आराधना लीड करने वाला व्यक्ति के रूप में प्रेज़ गॉड अनॉइंटिंग कर रखा है यीशु के नाम से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आमीन। कोई इंस्ट्रूमेंट्स को जरूर बजाते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कह रहा है आमीन उनको परमेश्वर ने आमीन इसी कलीसिया के अंदर एक वर्शिप आमीन लीड करने वाले व्यक्ति के रूप में खड़ा करने जा रहा है। ऑलरेडी वो करते हैं, लेकिन उसमें एक आमीन प्रभु मुझे कह रहा है एक आमीन ग्लोरी उसी में उतरने जा रहा है। एक
नहीं, वो लेवल बदलने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। आपका मिनिस्ट्रीज में ऐसा नया नया दाना निकलेगा, कुछ सीरीज आप आमीन हालेलुया आमीन निकाल देंगे। गाने का, वर्शिप का कुछ सीरीज आपका मिनिस्ट्री में आप बाहर निकाल देंगे। इसमें एक यह हिस्सा जो है आपका हालेलुया बेटा का होगा। इस समय वो आमीन प्रिय भाई के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके ऊपर आपने दिया हुआ उस अभिषेक के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु जी, पूरे मंडली को मैं लग करके प्रार्थना करता हूँ, इनके जितने विश्वासी हैं प्रभु जी, हमें कई लोगों के लिए ये प्रिय दास जो मोबाइल से प्रार्थना करते हैं, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में और हमें महाराष्ट्र में और हमें साउथ इंडिया में कई लोगों के लिए फोन से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रेयर करते हैं वहां पर इंस्टेंट डिलीवरेंस हो जाने पाए, इंस्टेंट हो जाने पाए, इंस्टेंट देखने पाए, लोग तुरंत वहां से रिस्पॉन्स देने पाए कि हमें छुटकारा मिल गया, हमें परिवार में हमें शांति आ गया। कई एक बहन है, उनका पति लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार होके डिवोर्स का एकदम लास्ट स्टेज में है, लेकिन पास्टर आमीन हालेलुया आपको परमेश्वर ऐसे हमें फैमिली के साथ जब कनेक्ट करेंगे, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया पति और पत्नी का मन को शैतान जो कठोर कर रखा है, एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप नहीं है, लेकिन आपका प्रार्थना में वो परिवार जुड़ जाएगा, वो परिवार दोबारा कलीसिया का सदस्य बनेगा, वो परिवार प्रभु के लिए हालेलुया तैयार हो जाएगा। इस समय प्रभु जी हालेलुया ऐसी एक सबक है, ये प्रभु का दास को देने के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमीन खुदावंद हालेलुया पूरे मंडली को ब्लेस करके प्रार्थना करते खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, कई ऐसे भाई लोगों को पवित्र आत्मा आप देख रहा है जिनके पास काफी आर्थिक तंगी है, यहाँ तक चादर डालने के लिए उनके पास दिक्कतें हैं। प्रभु जी ऐसे लोगों को मजबूत करें, ऐसे लोगों के जीवन को आशीषित करें, उनका तालीमपन को दूर करें राजा। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया आमीन। ये कलीसिया को एक मिशनरी चर्च बनाइए, यहाँ से बहुत सारे लोग प्रभु आपका सेवकाई में निकलने का हमें दिया हुआ सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन हमारा प्रार्थना और विधि को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम से सुनिए, कबूल कीजिए पिता। आमीन हालेलुया थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Allah Maha Tuhan, Allah Maha Tuhan, thank you Lord, hallelujah, amen, amen.